हाँ तो मित्रों, आज गड़बड़दास का प्रश्न है कि पत्नी बीमार क्यों रहती है। जिस पुरुष की कुंडली में लग्न यानी प्रथम भाव में शनि, मंगल अथवा केतु होते हैं तो जीवन साथी को बड़ी बीमारी आती है। सप्तमेश 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में हो तो पत्नी बीमार होती है। सप्तमेश और धनेश अशुभ ग्रहों के साथ केंद्र में हो तो पत्नी बीमार होती है। 7वें भाव में नीच का चंद्र हो तो पत्नी हमेशा बीमार रहती है। ऐसे ऋषियों ने ज्योतिष ग्रंथों में लिखा है, जिन्हें ढूंढकर हम आपको ज्ञान देने की दृष्टि से लिखा है। पंडित रामचंद्र शुक्ल का प्रश्न था, क्योंकि उनकी पत्नी हमेशा बीमार रहती थी। पहले गर्भाशय की ऑपरेशन करवाया, फिर डायबिटीज हो गई, फिर आँखों में मोतियाबिंद आ गया, उसका ऑपरेशन करवाया तो घुटनों में दर्द होने लगा। उसकी दवा चालू थी, तब छाती में कैंसर हो गया। उसका ऑपरेशन करवाया तो हाथ में गांठ हो गई, उसका ऑपरेशन करवा दिया। पंडित परेशान है, रोज दवा खानी पड़ती है। तब वो कहता है, गुरुजी, मेरी कुंडली में ऐसा कौन से योग बैठे हैं जो मेरी पत्नी हमेशा बीमार रहती है। तब हमने फलदीप का नाम के ग्रंथ का संशोधन किया और ये सारे योग आपको बताए। अगर शादी के बाद इन योगों का उपचार किया जाए तो पत्नी को बीमारी से बचाया जा सकता है, वरना पूरी जिंदगी पत्नी की सेवा में बिताना पड़ता है। पंडित जी पत्नी की सेवा कर रहे हैं, हमने शिव उपासना बताई है, वो करते हैं तो थोड़ा दुख तो कम हुआ है। पर ये अब वो बुढ़ापे में आ गए तो ये फल उतना नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें जवानी में करना चाहिए। तो जवानी में अगर हमें पता चल गया कि हमारे ग्रह पत्नी को बीमार करते हैं तो उनकी उपासना होती है और जीवन सुखमय बीतता है। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष सिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। आपकी कुंडली देखेंगे और जो भी ग्रह खराब होंगे उसका निवारण कर देंगे। दूसरी बात, हमें सुनाई नहीं देता, इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी, पर हम आपकी पूरी कुंडली देख के आपको बता देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर करना ज़रूरी है।